का क्या रहेगा, का क्या रहेगा? देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, फोर्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि फोर्स होता क्या है, ठीक है? तो फोर्स कौन किसको किसको पता है, कौन कौन बता सकता है फोर्स क्या है? बता सकते हो? बताओ। एक्सटर्नल कॉज, या हम ये भी बोल सकते हैं पुश और पुल। मतलब अगर हम इसको धक्का दें तो इस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। अगर मैं तुमको मारूं एक झापड़, ठीक है, तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और उसके बाद में तुम कुछ रिएक्शन दोगे, मतलब फोर्स लगाने के बाद हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है क्या मिलेगा। बात समझ में आई? अच्छा, फोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स एक एज अ एक्सटर्नल कॉज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्या क्या चेंज कर सकता है? उस ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है, और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और पोजीशन को भी चेंज कर सकता है, एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं जिसको वो चेंज कर सकते हैं। मतलब फोर्स लगता है, फोर्स बोल रहे हैं तो कुछ अलग से फील हो रहा है। फोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। मतलब फोर्स एक ऐसी चीज है जिसके पास बहुत ज्यादा क्या है, सब कुछ चेंज करने की ताकत है ना। फोर्स ऐसे फील हो रहा है ना। बैठो। तो फोर्स क्या है, इसको हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? अभी क्या हो गया ये, चलो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स। तो फोर्स अभी इन्होंने बताया, क्या बताया कि फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल कॉज है। कॉज मतलब होता है कारक। कारक मतलब जिसकी वजह से कोई चीजें हो रही हैं, ठीक है? जो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट की क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को, प्लस क्या चेंज कर सकता है? पोजीशन को, प्लस स्पीड को, एटसेट्रा। मतलब अभी और बहुत सारी चीजें हैं जो कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। बात समझ में आई? इतना नहीं आई? अच्छा, फोर्स कितने टाइप के होते हैं? फोर्स कितने टाइप के होते हैं? फोर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स। क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स। दूसरा होता है क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है सर? अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि ये क्या है, शीशा झूला। क्या है? शीशा झूला, ठीक है? इस पे एक लोग बैठे हैं, इस पे एक लोग बैठे हैं। क्या हम इसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स है? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक लोग के बैठने पे दूसरे लोग ऊपर उठ जाते हैं, और दूसरे लोग थोड़ा फोर्स देते हैं तो ये क्या आते हैं, ये ऊपर उठ जाते हैं। मतलब एक और फोर्स यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। मतलब यहाँ पे फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, यहाँ पे फोर्स अभी इक्वल नहीं है। सपोज दैट हम लेके गए भैया एक दुकानदार पे गए। कहाँ पे? एक दुकानदार के यहाँ गए। दुकानदार से यहाँ बोल रहे भैया आप हमें सामान दे दीजिए। क्या दे दीजिए? सामान दे दीजिए, ठीक है? आपको 1 किलो चीनी लेनी है। यहाँ पे वो बाट रखेगा 1 kg का। 1 kg का क्या रखेगा? एक वेट रखेगा, और आप में यहाँ पे जो वीकर रहेगा उसमें क्या भर देगा? थोड़ी 1 किलो चीनी भर देगा। आप तब तक उसको ध्यान से देखेंगे जब तक वो फोर्स इक्वली ना हो जाए। मतलब ये वाला यहाँ पे एक पेंडुलम लगी होगी, मतलब एक निडल लगी होगी। जब तक वो निडल बीच में न खड़ी हो जाए तब तक बोलेंगे भैया हमें आप क्या दे रहे हैं? कम दे रहे हैं। अगर निडल इस तरफ झुकेगी तो आप ऑब्जेक्शन करेंगे। अगर निडल उस साइड जा रही है तो कौन ऑब्जेक्शन करेगा? वो ऑब्जेक्शन करेगा। तो भैया बैलेंस्ड फोर्स कब होते हैं? जब दोनों और क्वांटिटी फोर्स की क्या हो जाए? इक्वल। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। इधर 4 लड़के हैं, ठीक है? इधर 2 लड़के हैं, इधर 2 बॉयज हैं, इधर 4 गर्ल्स हैं, ठीक है? ठीक है। अब रस्सी खींचना खेल होता है ना एक। बताओ कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? तुम बताओ कौन जीतेगा? हाँ, गर्ल्स जीतेंगे, क्योंकि 4 हैं, ठीक है? अब ये एक पॉइंट है, ये इधर का धक्का लगा रहे हैं फोर्स इनकी ओर, ये लग रहा है, इस फोर्स को ले रहे हैं एफ, और इस फोर्स को क्या कर रहे हैं? एफ। अब जब तक ये इसको लेते हैं F1, इसको ले लेते हैं F2। इधर ये F1 फोर्स से लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, उधर से ये लोग F2 से खींच रहे हैं। सपोज दैट क्या हुआ कि यहाँ पे 4 लोग हैं, ये लोग थोड़ा और ताकत लगा दीजिए। मतलब इन केस कि अगर F2 बड़ा हो गया किससे?
F1 से, तो रस्सी किधर चली जाएगी, मतलब बॉयज को खींच के उधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, अगर क्या पता बॉयज के पास ज़्यादा ताकत आ गई, बढ़िया जूस उस पी के आए घर से, तो क्या हुआ, ये खींच रहे हैं, तो सारी जो गर्ल्स हैं इधर आ गई। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स किसका ज़्यादा हो गया, F1 का। तो अभी जब तक बैलेंस्ड फोर्स था तब तक ना तो रस्सी इधर जा रही थी ना तो इधर जा रही थी, लेकिन जैसे ही एक लोग ने फोर्स बढ़ाया तो क्या हो रहा है, जिधर सबको लेके एक साइड हो जा रहे हैं सब लोग, है ना, रस्सी एक साइड आ रही है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे चलें। तो इस केस में अगर फोर्स ना तो रस्सी ना तो इधर जा रही है ना तो इधर जा रही है, तो उस केस में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे क्या, बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन रस्सी एक तरफ पूरी खींच के चली आई, उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक पॉइंट पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इस पॉइंट पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इस पॉइंट पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, सपोज ये 10 लग रहा है। अभी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं बस, वो यूनिट क्या होती है इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ये 10 लग रहा है, इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 10। तो बताओ नेट फोर्स किस साइड लगेगा, क्या ये बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स नहीं है। नेट फोर्स किधर लगेगा, देखो 10 इधर से लग रहा है, 10 इधर लग रहा है, तो दोनों क्या कर देंगे, डायरेक्शन अपोजिट, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन इधर की अगर बात करें तो 10 इधर तो लग रहा है, लेकिन इधर से कितना लग रहा है, 5, लेकिन इधर लगने वाला फोर्स क्या है, तो नेट फोर्स इधर क्या लगने लगेगा, 5, क्योंकि इधर से जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5। ऊपर ने तो नीचे वाले को कैंसिल कर दिया, इधर वाले ने तो 5 को सिर्फ कैंसिल कर पाया, ये वाला इसके 5 को सिर्फ कैंसिल कर पाया, लेकिन अभी 5 ज्यादा है किसके पास, इसके पास, तो ये और धक्का देगा उसको। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बैलेंस्ड फोर्स नहीं है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है, हाँ अच्छा। कोई ऑब्जेक्ट उठाते हो, ठीक है, जब तक उस ऑब्जेक्ट के, सपोज दैट इसका वेट 10 किलोग्राम है, कितना, 10 किलोग्राम है, तुम्हें इसको उठाने में जब तक तुम इसके ऊपर 11 किलोग्राम नहीं लगाओगे, 11 किलोग्राम नहीं लगाओगे, किलोग्राम क्या होता है अभी, सपोज दैट इसकी यूनिट 10 है, आपकी जब तक आप इस पे 11 यूनिट नहीं लगाओगे ऊपर की ओर, तब तक ये ऊपर नहीं उठेगा। हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी उठा पाते हैं जब हम उसके जितना वेट है उससे ज्यादा वेट का फोर्स लगाएं। मेरी बात समझ में आई, उतना फोर्स तो उसको कैंसिल करने में लग जाएगा ना। देखो ये वेट रखा है कुछ, इसका नीचे लग रहा है कुछ, ठीक है, यूनिट लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लगता है, आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कैसे होता है फोर्स का, ये सब एक्सेलरेशन के थ्रू कैसे लगता है। बस इतना पता है, ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट को हमें उठाना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट तब तक नहीं उठेगा जब तक हम इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे। अब अनबैलेंस्ड फोर्स की डायरेक्शन किस साइड है वो तुम पे डिपेंड करता है कि फोर्स को, ऑब्जेक्ट को आपको ऊपर उठाना है कि आगे लेके जाना है, ठीक है। तो ये नीचे 10 यूनिट लगा रहा है, ऊपर कैसे कब उठाएगा, जब ये 10 यूनिट पहले लगाए इसको कैंसिल करने में, नीचे की ओर 10 लगा तो 10 तो इसका कैंसिल हो गया, नेट कितना है तुम्हारा, एक एक्स्ट्रा लगाया, वही एक जो आया आपका वही इसको उठाने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो हम जो फोर्स उस पर लगा रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट के जो फोर्स लगना चाहिए उससे क्या है, कम होना चाहिए। बात समझ में आई। अच्छा, फोर्स की क्वांटिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो फोर्स होता है F, फोर्स जो होता है उसका हम नोटेशन करते हैं क्या, उसका जो नोटेशन होता है मेरे भाई वो क्या होता है, F, कैपिटल F, ठीक है, कैपिटल F। इसको कैसे करेंगे, सपोज दैट अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम खींच रहे हैं अगर फोर्स F से, क्या कर रहे हैं, फोर्स F से, और इसका एक्सेलरेशन कितना, ये ऑब्जेक्ट कितने तेजी से भाग रहा है आगे, A से, एक्सेलरेशन से, कितने एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन से, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, m है, क्या है, m। तो जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू F इंटू, सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, F इज इक्वल टू m ए, मतलब m कहाँ है, m है मास, m क्या है, मास, a क्या है, एक्सेलरेशन, a क्या है, एक्सेलरेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत। जैसे मैं बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट पे, कोई ऑब्जेक्ट का मास क्या है, 10 kg है, क्या है, 10 kg है, ये ऑब्जेक्ट भाग रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से,
20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू कितना आएगी, F इज इक्वल टू m इंटू ए, मतलब फोर्स की जो वैल्यू आएगी सर वो 10 इंटू 20 आएगी, मीन्स क्या आएगी 200 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन कैसे पड़ गई, क्योंकि इसको किसने बताया था, न्यूटन अंकल। जैसे मैं बताता तो RS हो जाती, तुम बताते तुम्हारा नाम हो जाता, कोई और बताता उसका नाम हो जाता। तो न्यूटन ने बताया, इसका नाम क्या हो गया, न्यूटन। देखो एक न्यूटन क्या होता है, एक न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डायन। अगर किसी को डायन बोलना है तो बोल दो तुम 1 न्यूटन के इक्वल हो, नहीं समझे, वो समझ भी नहीं पाएगा, तुम उसको क्या बोल दिए, डायन बोल दिए। कितने डायन, 10 की पावर 5 डायन। 1 के आगे कितने जीरो, 5 जीरो। सोच लो फिजिक्स में इतनी ताकत है, किसी को डायन भी बोल दो उसको पता भी नहीं चलेगा। बोल दो आप तो 1 न्यूटन के बराबर हो, उसको ऐसा लगेगा कि अरे न्यूटन इतने महान साइंटिस्ट और हम कहाँ, हमारा कंपेयर क्या कर लिए न्यूटन का, लेकिन उसको नहीं पता कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, वो तो हमें पता है ना, क्यों, है ना। तो 1 न्यूटन की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर 5 डाइन। अगर बोलेगा कि MKS सिस्टम क्या होता है, MKS सिस्टम, तो MKS सिस्टम में होता है क्या, किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसमें, MKS सिस्टम में। किसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट। अगर मैं बोलूं CGS में, क्या, CGS में, तो ध्यान देना डायन क्या होता है, डायन। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का दिक्कत है, क्या दिक्कत है सच में, आगे चलें, नहीं आया, आया पक्का, चलो ठीक है। तो फोर्स अपने को समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद देखो फोर्स की डिफिनेशन, जो एक्चुअल डिफिनेशन होती है उसको देखते हैं, क्या है आपकी फोर्स की डिफिनेशन। तो ध्यान से देखना, PDF आपके सामने खुल रहा है एक, ये अपने चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ध्यान से देखना, फोर्स क्या है, फोर्स इज एनीथिंग दैट कैन कॉज अ चेंज टू ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन क्या कर सकता है, चेंज द, क्या कर सकता है, चेंज द, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड ऑब्जेक्ट, वो किसी ऑब्जेक्ट को क्या शेप को चेंज कर सकता है। मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, जैसे कार चलती आ रही है, हम बाहुबली बन के चल रहे हैं भैया, ये लो हमने रोक दिया इसको, ठीक है, कार रुक गई। आजकल बॉलीवुड में होता नहीं है ना, कार खूब अच्छे सारे ऐसे खड़े हो गए। कृष्ण मूवी किसने किसने देखा है, वो क्या करता है, एरोप्लेन को अपने ये लेके उतारता है नीचे, लैंड करवाता है ना, करवाता है कि नहीं करवाता, वैसे ही। तो क्या कर सकते हैं हम, उसको स्टॉप कर सकते हैं या फिर मूव करा सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप कर सकते हैं, किसी स्टॉप ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकते हैं। ठीक है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग डायरेक्शन है। अब साउथ मूवी में क्या होता है, साउथ मूवी में कार ऐसे आ रही है, धक्का देने चले गए, उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर दिए। ठीक है, कार जैसे बस खाई में गिरने वाली है, बस खाई में गिरने वाली है, तो हीरो क्या करता है, एक्टर बढ़िया रस्सी लगा के ऐसे खींच देगा इधर, है ना, उसका डायरेक्शन चेंज। तो उसने क्या कर दिया, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर दिया। देख रहे हो, सब पॉसिबल है। ए फोर्स कैन बी, नेक्स्ट, ए फोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर और कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। देखो इस चीज को अभी हमने नहीं डिस्कस किया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है। ओके, देखो पहला होता है क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब सर कॉन्टैक्ट फोर्स किस खेत की मूल्य है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किस खेत की मूल्य है, इसको भी डिस्कस कर लो। कॉन्टैक्ट फोर्स, कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिसको हम बिना टच किए उस पर नहीं लगा सकते। जैसे हमें कोई ऑब्जेक्ट उठाना है तो हम बिना टच किए इसको उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते। जैसे ये है ना, इसको हमें उठाना है तो बिना टच किए नहीं उठा सकते। सिमिलरली ये ग्लास उठाना है हमें, ग्लास बिना टच किए उठा नहीं सकते। लेकिन हमारे पास है क्या, मैग्नेट, क्या है, मैग्नेट, और एक आयरन की ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या किया, उस आयरन के पास जैसे लेके गए, वो आयरन हमारे हाथ के पास आ गया। क्यों, हमने टच भी नहीं किया, तो उसमें जो फोर्स लगा वो क्या लगा, नॉन कॉन्टैक्ट। लेकिन जो हमने ऑब्जेक्ट अभी उठाया वो क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स। बात समझ में आई। तो ऐसे फोर्स जिनको लगने के लिए, या फिर ऐसे फोर्स जो दो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। जो मतलब जो ऑब्जेक्ट के बीच बिना टच किए हुए फोर्स लग जाए वो क्या होता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है,
मैग्नेटिक फोर्स में हम किसी चीज को उठाते हैं नहीं, पास लेके आया अचानक फोर्स लग गया, बंद। ये फेंके ऊपर, नीचे गिरा, क्या कोई फोर्स लगा? किस फोर्स से नीचे गिरा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक। मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ईंट है, ईंट के छोटे छोटे एटम्स मिलकर बने होंगे, एटम छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है? रिपल्सन। निगेटिव निगेटिव के बीच क्या होता है? रिपल्शन। वो फोर्स कौन सा लगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तभी तो वो पास नहीं आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो दो ऑब्जेक्ट में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, लेकिन डेली रियल लाइफ में जो हम लोग फोर्स यूज करते हैं वो क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे साइकिल चला रहे हैं, साइकिल पे अगर पैर नहीं रखेंगे तो साइकिल, हमारे पास जादू थोड़ी है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रही है? चले आगे, पक्का? कोई दिक्कत? तो कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट समझ में आ गया। इसमें इन सब में एग्जाम्पल लिखने चाहें तो क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? मैकेनिकल फोर्स, हाँ, फ्रिक्शन हो गया एक। इसमें ग्रेविटेशन, सेकेंड इंटरमॉलिक्यूलर, थर्ड मैग्नेटिक, एटसेट्रा। इसके लिए तो था एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। अभी नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये, ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डज नॉट हैव अ टच एन ऑब्जेक्ट कॉज चेंज। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, लाइक अर्थ क्या करती है? द अर्थ पुलिंग द मून टूवर्ड्स इटसेल्फ। जो अर्थ है वो मून को अपनी ओर अट्रैक्ट की हुई है, ठीक है। उसके बीच, अर्थ और मून के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, लाइक अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जब भी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। थर्ड, द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिज्म, लाइक अ मैग्नेट पुलिंग पेपर क्लिप टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। मैग्नेट क्या करते हैं? अपनी ओर क्लिप को, छोटे छोटे आयरन क्लिप को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यूटन, अभी बताया, ठीक है। दिस न्यूटन इज एसआई यूनिट, सर आइजैक न्यूटन हुज फर्स्ट डिफाइन फोर्स। फोर्स को किसने डिफाइन किया? सर आइजैक न्यूटन। उसी के नाम पे इस फोर्स का यूनिट क्या लिखा गया? न्यूटन। जैसे मैंने करता तो मेरा नाम रत्नाकर सिंह, तो रत्नाकर हो जाता, ठीक है। आरएस सर, 1 न्यूटन के बोलते फोर्स की यूनिट आरएस सर, ठीक है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस इसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे फोर्स हम लगा रहे हैं, इतना फोर्स अगर डायरेक्शन नहीं पता होगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, सब एक एग्जांपल देके समझाते हैं तुमको, ठीक है। एग्जांपल क्या है? सपोज दैट एक कार है, क्या है? एक कार है। ये कार हो गई खराब, कार हो गई, ड्राइवर ने बोला धक्का दो। ड्राइवर ने क्या बोला? धक्का दो। बस बोला धक्का दो, तो 4 लोग निकले इसमें से, 4 लोग बैठे थे, एक लोग इधर चले गए, एक लोग इधर चले गए। अब इधर धक्का दे रहे हैं, इधर धक्का दे रहे हैं, एक लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं, एक लोग आगे से धक्का दे रहे हैं, ठीक है। 4 लोग लगे बस पड़े हैं धक्का देने में, लेकिन ड्राइवर ने क्या नहीं किया? ड्राइवर ने डायरेक्शन नहीं बताया, किस डायरेक्शन से आप धक्का दीजिए। तो इधर धक्का दे रहे हैं, इधर धक्का दे रहे हैं, ये इधर धक्का दे रहा है, वो उधर धक्का दे रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है। क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं सब 10-10 न्यूटन के हैं। सपोज दैट सबके पास इक्वल ताकत है, तो ये 10-10 न्यूटन के चारों लोग लगा रहे हैं, तो ये इधर से धक्का दे रहे हैं, ये इधर धक्का दे रहे हैं, ये दोनों बैलेंस्ड हो गए अपने आप में। ये इधर से धक्का दे रहे हैं, ये उधर धक्का दे रहे हैं, ये दोनों बैलेंस्ड हो गए अपने आप में, गाड़ी वहीं की वहीं रह गई। तब ड्राइवर ने दिमाग बताया, नहीं भैया, आप फोर्स को बताने के साथ साथ हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मींस अब डायरेक्ट ड्राइवर ने क्या बोला कि बाबू जो कार है उसको आप लोग चारों लोग पीछे से धक्का दीजिए। कहां से? पीछे से धक्का दीजिए। तो ये लोग 10-10 न्यूटन के 4 फोर्स लगाए, इकट्ठे 40 न्यूटन का फोर्स लग गया भाई, 40 न्यूटन का फोर्स लग गया। सपोज दैट इस कार का जो वेट था वो 100 kg था। कितना था? अब 10 न्यूटन फोर्स लगाया और 100 kg वेट पे, तो कितने एक्सेलरेशन से भागेगा पता है कार? अभी निकाल लेते हैं सर, अभी अपने फार्मूला बताया, F = m × a। तो ये जो कार हुई, फोर्स कितना लगाया? 10 न्यूटन, मास कितना था? 100 kg।
एक्सेलरेशन कितना हुआ इंटू ए, ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 10/100 इंटू 1/10 मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से कार आगे बढ़ गई। बात समझ में आई? बात समझ में आई? पक्का? तो अगर ड्राइवर ने डायरेक्शन नहीं बताया तो क्या होता हुआ था? कार आगे बढ़ी थी? नहीं। अभी जैसे ड्राइवर ने बोला पीछे से धक्का दो तो कार आगे बढ़ गई, और जैसे कार आगे बढ़ी कितना एक्सेलरेशन कवर कर लिया इसने? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है? सच में? आगे चले? चलो, मजा आ रहा है? हाँ या ना? पक्का। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स की इफेक्ट क्या क्या है ये देख लो। फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे स्टेबल कंडीशन में है उसको हम फोर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? मोशन में कर सकते हैं। जैसे आज घर पे जाना, पापा बाइक खड़ी करके खड़े रखे होंगे, आप जाके धक्का दे देना, बोलना सर आज फोर्स पढ़ाए हैं, आज उसका एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ठीक है? तो गाड़ी चलने लगेगी और गाड़ी गिर जाएगी, फिर पापा उठाएंगे, ले धनाधन ले धनाधन, है ना? फिर तुम मोशन करने लगोगे कितनी तेज एक्सेलरेशन के साथ भागोगे वहां से, है ना? तो बोले पापा देखो हम फोर्स लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, अब तुम भागोगे, ठीक है? ऐसा मत करना। फॉर एग्जाम्पल ए फुटबॉल कैन बी सेट टू मूव बाई किकिंग इट, दैट इज बाई अप्लाइंग अ फोर्स। जैसे फुटबॉल को फुटबॉलर क्या करता है? किक करता है, पैर से अपना फोर्स लगाया, है ना? तो क्या किया? उसको मोशन दे दिया। नेक्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ये तो हमने पढ़ लिया। फोर्स क्या कर सकता है? स्टॉप बॉडी को मूव कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल आपके सामने है, बाई अप्लाइंग फोर्स दैट इज बाई मूविंग हैंडल द डायरेक्शन ऑफ रनिंग बाइसिकल। बाइसिकल चला रहे हैं, हो गया, इधर घूम गए, इधर हो गए, इधर हो गए, इधर हो गए, चलते जाते हैं, है ना? बात समझ में आ रही है? हाँ। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी बाई एक्सेलरेशन, द स्पीड ऑफ रनिंग व्हीकल कैन बी इंक्रीज्ड, और अप्लाइंग द ब्रेक्स द स्पीड ऑफ रनिंग व्हीकल्स कैन बी डिक्रीज। अब खूब तेज हम कार चला रहे हैं, हमने ब्रेक लगाया, दो ब्रेक क्या लगता है पता है? वो ब्रेक जाके उसको व्हील के पास क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? धीरे हो जाती है। जैसे हम ब्रेक को हटाते हैं वैसे उसके क्या करता है? उसके ब्रेक शू हट जाती है, तो उसकी एक्सेलरेशन तेज हो जाता है। फिर से बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? जैसे व्हील है ना, देखो कार में क्या होता है? कार में चक्के होते हैं इसके, और बीच में ऐसे कुछ होता है, यहाँ पे ना अंदर की साइड से एक ब्रेक शू लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? जैसे हमने यहाँ पे ऐसे ब्रेक दबाया, प्रेस किया ब्रेक को, ये ब्रेक शू आपस में इसके व्हील में चिपक जाते हैं, और जब ये चिपक जाएंगे तो बाय द फ्रिक्शन कार के व्हील रोल करना क्या हो जाएंगे? धीमे कर देंगे, और जैसे ये हटेगा फिर कार की स्पीड तुरंत बढ़ जाएगी। तो बाय द ब्रेक हम ब्रेक पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ब्रेक शू चिपक जाए, ठीक है? पास पास आएंगे तो चिपक जाएंगे। अब ब्रेक शू पे जब हमने फोर्स अप्लाई किया एफ, तो फोर्स क्या किया? इस व्हील को रोक रहा है ना, फिर जब व्हील को रोकेगा तो गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी? कार की वेलोसिटी क्या होगी? धीरे होगी, और जैसे ही हम उसको हटाएंगे कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तेज जाएगी, क्योंकि उधर एक्सेलरेशन लगा है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? नेक्स्ट, अभी इतना करते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी उसमें देख लेना, ठीक है? अब बैलेंस फोर्स देखते हैं। बैलेंस फोर्स के बारे में हमने पढ़ा ही है, वो सब वही सब लिखा है इसमें। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है ये भी पढ़ा है। अब आता है आपका लॉ ऑफ मोशंस, ठीक है? अब न्यूटन अंकल ऐसे ऐसे बैठे थे, उनके दिमाग में क्या आया? भैया अब कुछ दे देते हैं, बच्चों को पकड़वाएं थोड़ा बहुत, बहुत बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनको पढ़ने उड़ने के लिए बोले। वो ऐसे बैठे थे, उन्होंने 3 लॉ दे दिए बैठे बैठे। कितने? 3 लॉज दे दिए। अब पागल इंसान कुछ भी कर सकता है भाई, है ना? न्यूटन पागल थे, वो कुछ भी कर सकता है। वो 3 लॉ दे दिए बैठे बैठे, और वो 3 लॉ हम लोग को पढ़ाने पड़ रहे हैं। अपने आप तो दे के चले गए, अपने आप तो दे के चले गए, पढ़ाना हम लोग को पड़ रहा है। सोचो, जिंदगी भर पूरे फिजिक्स में न्यूटन ने आतंक मचा के रखा है, सच बता रहे हैं। इधर मैकेनिक्स में, उधर जाके ऑप्टिक्स में, मैकेनिक्स नहीं इधर ऑप्टिक्स में भी लगाए पड़े हैं, लाइट में। न्यूटन नाम बात नहीं है भैया, न्यूटन अपने में कुछ थे, आज जमाने में उनका होना या तो आइंस्टाइन है। फिर देखो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या दिया? न्यूटन ने 3 लॉ दिया। पहले लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इसको हम खूब अच्छे से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? चलो लॉ ऑफ इनर्शिया देखते हैं कि सर आप हमें लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो सपोज दैट ये आपके पास क्या रखी है? बुक रखी है। क्या रखी है? एक बुक रखी है।
यहाँ के पास बुक रखी, एक किसकी बुक है, फिजिक्स की, फिजिक्स की बुक रखी है। अब ये बुक को आपको उठाना है। ये बुक जब तक रखी है तब तक रखी रहेगी जब तक हम इसको उठाएंगे नहीं। नहीं समझ में आई? जैसे बुक को बुक हम रखे हुए देख रहे हैं, ये उठ रही है अपने आप से? नहीं उठ रही है। कहीं कहीं इधर उधर चल रही है? नहीं चल रही है। तो ये तब तक रखी रहेगी जब तक हम इसको नहीं उठाएंगे, और जब उठाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स। तो उन्होंने पहला ला यही दिया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। अब चलो, एक कार चल रही है, ठीक है, एक कार है, कार है, ठीक है, मर्सिडीज इधर चल रही है आगे, ठीक है, कार ऐसे जा रही है। ये तब तक चलती रहेगी जब तक हम इस पे ब्रेक नहीं अप्लाई करेंगे। इसमें खूब ज्यादा एनर्जी है, समझ लो इसके अंदर फ्यूल इनफाइनाइट टर्म बढ़ा है। जब तक हम रोकेंगे नहीं, बिना फ्यूल के चल रही है ये। लिट कर लो, लिट करने में क्या जाता है। अब अगर बुक रखी है तो रखी रहेगी, कार अगर चल रही है तो चलती रही है, कुछ हमने कर नहीं रहे इसमें, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब न्यूटन ने यही सब देख के बोला कि भैया अगर ये बुक रखी है तो रखी रहेगी जब तक हम इसको उठाएंगे नहीं, और कार तब तक चलती रहेगी जब तक हम इस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे। इसी को सेंटेंस के फॉर्म में दे दिया। कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, बस जो देखा उसी को सेंटेंस फॉर्म में दे दिया। क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट में रहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। बात समझ में आई? कोई नहीं दिक्कत? कोई दिक्कत? लेकिन फोर्स जो अप्लाई होना चाहिए वो उसी ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए जिस ऑब्जेक्ट को हमें मोशन में करना है। ये क्या हुआ सर? एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, ठीक है। सिक्का है किसी के पास? सर सिक्का है, कॉइन। देखो इतने गरीबी आ गई है भाई, सिक्का नहीं मेरे पास, सोच लो। एक लोग आओ उसमें से, तुम आओ इधर आओ। हाँ एक है, बोल 10 रुपए का सिक्का हमारा हो जाएगा सर, लेकिन फिर तुम्हारा ही ना, ले लूंगा मैं। चलो ग्लास पकड़ो, ये देखो, इधर देखो, इसके ऊपर हमने क्या रखा है? एक सिक्का रखा है। क्या रखा है? सिक्का। अब देखो फोर्स किसके ऊपर लगाएंगे? हम इसके ऊपर लगाएंगे। मैंने क्या बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इन्होंने न्यूटन अंकल ने क्या बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या रहेगी? रेस्ट में रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगी। लेकिन हमने सिक्का के ऊपर, सिक्का को क्या कर दिया? रेस्ट में रख कर दिया, ठीक है। सिक्का को क्या कर दिया? रेस्ट में कर दिया। अब सिक्का बताओ पेपर हटाने पे इसमें गिरेगा कि चला जाएगा साथ में? क्यों? इनर्शिया किसका? इनर्शिया बताओ तो क्यों गिरेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने फोर्स तो पेपर पे लगाया है सर ना, सिक्के पे तो फोर्स। क्योंकि न्यूटन अंकल ने यही बताया था कि अगर हम जिस ऑब्जेक्ट पे को रेस्ट में लाना चाहते हैं उसी ऑब्जेक्ट पे रेस्ट लगा, उसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। और जिस ऑब्जेक्ट को हम मोशन करना चाहेंगे उसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन हमने पेपर पे फोर्स लगाऊंगा। मैं किस पे लगाऊंगा? पेपर पे। तो सिक्के पे थोड़ी फोर्स लगाऊंगा। इसलिए सिक्का क्या रहेगा? सिक्का क्या रहेगा? अंदर। बात समझ में आई? तो देख लिए, कोई दिक्कत? जाओ सिक्का ले लूंगा मैं। अरे ले लो ले लो ले लो ले लो। अब देखा हमने क्या? तो हमने कॉइन पे फोर्स नहीं लगाया था, कॉइन पे फोर्स नहीं लगाया था, तो कॉइन क्या हो गया? रेस्ट में ही रहा। हमने फोर्स किस पे लगाया? पेपर पे लगाया। तो पेपर अपना क्या हो गया? आगे चला गया। तो जो चीज रेस्ट में रहेगी वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, जो चीज मोशन में होगा वो चीज मोशन में रहेगी, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल और लेते हैं। आप बस में बैठे जा रहे हो, बस में बैठे जा रहे हो, देखो ये आपका हुआ एकदम बढ़िया वाला बस, आपकी स्कूल बस, ठीक है, बढ़िया वाला बस हुआ ये स्कूल बस, ठीक है। ये अब इस पे कुछ सीटें लगी हैं, इस पे ये बाबू ड्राइवर साहब बैठे हैं इधर, चला रहे हैं। अब अचानक यहां पे एक ब्रेकर आया। क्या आया? ब्रेकर। अब बस अचानक जा रही थी, अचानक जा रही थी, अचानक जा रही थी। आप लोग इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे। बस पे क्या लगने वाला है? अब अचानक मारे भैया ब्रेक। क्या लगाए? ब्रेक। बस तो रुक गई, लेकिन तुम तो चल रहे हो, और जब तुम चल रहे हो तो तुम आगे वाली सीट में क्या हो जाओगे?
टकरा जाओगे, और जब टकरा गए तो सर पूरा लाल लाल रेड कलर का। क्यों? क्योंकि ब्लड निकलने लगा। सर ब्रेक मारे हम क्यों नहीं रुके? क्योंकि न्यूटन अंकल हमें क्या बताया था? हमें यही बताया था कि अगर जो चीज मोशन में है वो मोशन में है, वो क्या रहेगी? रेस्ट में रहेगी। तो फोर्स किस पे लगाया इन्होंने रोकने के लिए? ब्रेक पे। हम पे नहीं लगाया, हम तो मोशन में ही रह गए ना, हम तो मोशन में ही रह गए। तो हम जब रेस्ट में थे तो हमें किस टाइप का इनर्शिया लगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो अगर हमें रोकना पड़ेगा तो हम अपने आप को बैलेंस करने के लिए पैर से फोर्स लगाते हैं, कहीं हाथ पकड़ के रखते हैं, सीट पे रखते हैं ना, ताकि ड्राइवर अंकल जब हमारा ब्रेक अप्लाई करें तो हमारा सर फूटे ना। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से? और एक चीज देखते हैं, पापा के बाइक पे बैठे हो आप लोग, पापा बढ़िया राइडर वाले पापा हैं, ठीक है, अचानक एक्सीलेटर ले लिए और बाइक अचानक भाग जाएगी, ठीक है, आप पीछे गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो रेस्ट में हो ना, आप तो रेस्ट में हो। फोर्स किसके ऊपर लगा? बाइक के ऊपर। फोर्स किसके ऊपर लगा? बाइक के ऊपर। तो बाइक आगे भागेगी ना, तुम थोड़ी भागोगे, तो तुम पीछे झुक जाओगे। तब याद आएगा अरे अरे अरे, तो समझने की कोशिश करें, तुम आगे की तरफ फोर्स लगाओगे तो तुम बैलेंस्ड हो जाओगे। बात समझ में आई? तो जो बुढ़े वगैरह होते हैं ना, वो देखो पीछे की तरफ ज्यादा गिरते हैं, है ना, उनके बेचारे वैसे ताकत नहीं रहती, बुढ़े हो गए हैं। तो जब बाइक आगे गई उनको इतना दिमाग नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने न्यूटन अंकल का फर्स्ट लॉ पढ़ा ही नहीं है। उनके टाइम पे नहीं था, क्या था, लेकिन उनके टाइम पे एजुकेशन इतना सही नहीं थी। तो अगर उन्होंने पढ़ा होता तो उन्हें पकड़ के रखते। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आगे चलें, चलो। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अच्छी तरीके से देखते हैं, ठीक है। क्या क्या लिए हैं? एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन अंटिल इट इज कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किए जाए। रट गया पूरा? क्या बता सकते हो? बताओ तुम। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, बताओ बताओ। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और जो मोशन में वो मोशन में हाँ, जब तक, एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई। हाँ ठीक है, बैठो। एक्सप्लेनेशन इसमें वही जो अभी बताया मैंने वही है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या क्या देखो। अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस, वही जो बताया है ना। एक आदमी क्या है, बस में क्या है, खड़ा है, एक बस में खड़ा है। फॉल्स बैकवर्ड, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है, गिर जाता है। कब? जब बस इज स्टार्ट टू सडनली, जब अचानक बस चलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो तो रुका है, वो आराम से रुका खड़ा है, बस आगे भगी तो बस आगे भगी, वो थोड़ी भगेगा, तो वो वहीं रह जाएगा। और जब वो वहीं रह जाएगा तो पीछे की ओर गिर जाएगा। बस तो आगे गई, तुम्हारा बेस नीचे आगे खिसक गया। तो जब पैर के नीचे से कोई ऑब्जेक्ट नीचे खिसकेगा तो तुम गिर नहीं जाओगे, गिर जाओगे ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए तुम हैंडल पकड़ोगे ना। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चलें। ए पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड, कब आगे गिरता है? जब बस अचानक रुक जाती है। जब चलने लगी तो पीछे गिर गया, और जब आगे चल रही है बस तो अचानक जब रुकेगी तो तुम आगे भागोगे ना। और जब तुम बस ऐसे दोनों लोग साथ चल रहे हैं साथ में, अब देखो चली बस रुक गई तो तुम आगे भाग जाओगे। अब तुम खड़े हो, बस आगे चलेगी, तुम पीछे रह गए, गिर गए, तुम्हारे नीचे का बेस तो आगे चला गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रही है? अभी इसका एक्सपेरिमेंट कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब अच्छे समझ में आएगा। अब इनर्शिया क्या होता है? वही जो हमें देखो, इनर्शिया एक्चुअल में होता क्या है। अभी इनर्शिया को हमने बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ वगैरह वगैरह, है ना। तो देखो इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया बोलता है कि मुझे बदलने की कोशिश, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा, नहीं तो मैं रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, मारूंगा, पीटूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मुझे बदलने की कोशिश मत करो। लाइक देखो, तुम फोन लेके यूज कर रहे हो, बढ़िया सा गेम खेल रहे हो, पबजी वगैरह, और मम्मी आई, ठीक है, मम्मी फोन मांगने लगी, तो तुम बोल रहे हो मुझे रोको मत, मैं जैसा हूं वैसे रहने दो, मुझे गेम खेलने दो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, चिल्लाऊंगा, चिल्लाऊंगा नहीं, रोऊंगा, मम्मी मारेंगे तो तुम और रोओगे। बात समझ में आ रही है? तो तुम्हारे अंदर वो इनर्शिया है जो तुम्हें मम्मी को मना कर रहा है कि भैया मुझे बदलने की कोशिश मत करो। तो वही जो रेस्ट में है, वो रेस्ट में क्या है, इनर्शिया कर रहा है कि मुझे बदलने की कोशिश मत करो। मैं अगर खड़ा हूं तो मुझे खड़ा रहने दो, नहीं तो मैं कुछ करूंगा। वो कुछ करने का मतलब वो गिर जाएगा, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। फिर गिर जाएगा तो बेचारा हार जाएगा, चला जाएगा, उसको घसीटते हुए लेके जाएगी बस वाले, है ना। सिक्का क्या बोला,
सिक्का बोल रहा है मैं बैठा हूं, मैं बैठा रहूंगा, तुम पेपर के ले जाओ ले जाओ, लेकिन पेपर वाला चला गया। अब सिक्कों को क्या पता कि मैं उसके ऊपर टिका हूं, वो गिर गया। बात समझ में आ रही है? तो जो इसको रोकने का प्रयास करेगा वही क्या है? सिक्का। बात समझ में आई? इनर्सिया है, सिक्का नहीं है, सॉरी, इनर्सिया है। इनर्सिया क्या करता है? किसी चीज को अपने में चेंज होने से क्या कर सकता है? रोकता है। वो चाहता है हमारे में चेंज ना हो, सब कुछ बदल जाए, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। लाइक मैं इनर्सिया हूं, क्योंकि मैं इनर्सिया हूं। इनर्सिया बोलता है मुझे बदलने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ करूंगा। ठीक है? इनर्सिया कई टाइप्स के होते हैं। इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया इन मोशन। ठीक है? दो टाइप्स के हो, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। क्यों? कार जा रही है, अचानक मुड़ गई, लेकिन हम पीछे की ओर ऐसे घुस गए, क्योंकि हम तो इसी डायरेक्शन में जा रहे थे ना, तो हम तो इसी डायरेक्शन में जाएंगे, मुझे बदलने की कोशिश मत करो। वो इसी डायरेक्शन में जाते हो आप। जब देखो इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो कार ऐसे आई, ऐसे रुकी, लेकिन तुम्हारी बॉडी होगी तो इस डायरेक्शन में झुकेगी, है ना, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उसी डायरेक्शन में तो जा रही थी। तो इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। और बस तुम्हारी चल रही है, अचानक ब्रेक रुक गई, तुम भी आगे बढ़ रहे हो, वो इनर्सिया इन मोशन हो गया। तुम खड़े हो, बस अचानक चल गई, तुम पीछे की ओर गिर गए, ये इनर्सिया इन रेस्ट हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना क्लियर? ओके, तो चलो आज हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। आज के लिए इतना ही।